तो इसको हल कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2x² माइनस 25, इसका जीरोज हमें फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए 2x² माइनस 25 का हमें क्या निकालना है, जीरोज। तो देखिए यहाँ पर 25 है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो अगर 25 को क्या लिखा जा सकता है, राइट किया जा सकता है 5²। और इसको भी इसी तरह बना लें, तो इसको रूट में कर लें 2 को, और यहाँ पर स्क्वायर लगा लें। स्क्वायर से बाहर करेंगे तो रूट हट जाएगा फिर भी, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 5²। अब एक फार्मूला होता है, आपने स्टडी किया होगा, a² माइनस b² का फार्मूला होता है। ठीक है, तो a² माइनस b² फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे में होता है a प्लस b। ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसका यहाँ पर हम यूज कर देंगे। तो इसका यूज करोगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2x माइनस 5, दूसरे में हो जाएगा √2x प्लस 5। ठीक है, अब व्हेन √2x माइनस 5 इक्वल टू 0 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो √2x इक्वल टू यहाँ 5 आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x इक्वल टू हो जाएगा 5/√2। ठीक है, इसी तरह इसका कर लीजिए, व्हेन √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है, तो x के जब मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में हो जाता है, तो -5/√2। तो ये जीरोज हो गए। ठीक है, तो 2 जीरोज आए गए। कौन से, एक 5/√2 है और दूसरा है -5/√2। ये क्या है, जीरोज है। ठीक है, स्वागत है प्रज्ञा इंस्टीट्यूट पर। बच्चों, आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। इससे पहले भी हमने टॉपिक में पॉलिनोमियल्स को स्टडी किया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, टाइप्स उसके, तो एक लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, और एक होता है क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक भी होता है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो आज हम समझते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जाने कि जीरो क्या होता है ना। पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है ना। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, इसको समझते हैं। सपोज x इक्वल टू यहाँ पर कोई के वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया, तो p के इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कि x की जो वैल्यू है, अगर पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स में पुट कर दी जाए, रख दी जाए, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 0। यदि ऐसा आ रहा है तो हम कह सकते हैं वह उसका जीरोज है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर उसी पॉलिनोमियल में रख देने पर वो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वो से क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर x वेरिएबल्स हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, जीरोज होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, ये क्यूबिक है पॉलिनोमियल, तो कितने जीरोज इसके आएंगे, 3 जीरोज इसके आएंगे। ठीक है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने जीरोज आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, वेरीफाई दैट, ब्रैकेट में दिया गया -2 इज 0। -2 क्या है, 0 है, ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 18x² माइनस x माइनस 2। ये क्वेश्चन, ठीक है, 2010 में आया CBSE बोर्ड एग्जाम में। तो इसको हम लेट कर लेते हैं px। ठीक, पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, 9x³ 18x² x माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो ये -2 दिया गया है, किसकी वैल्यू दी गई है, 2 की दी गई है ना। इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट करना x इक्वल टू -2 है, तो इसमें पुट करिए x के स्थान पे जहाँ जहाँ x है। ठीक है, ठीक है, हमने रख दिया इस तरह से। अब देखिए, जब भी माइनस हो, उसकी पावर अगर ऑड नंबर है,
ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाता है। ऑड नंबर का मतलब जो 3 पावर है ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होती है ना। अब बचा क्या, 2, तो 2 का ये क्या है, क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, तो इसका 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, अब देखिए इसकी पावर क्या है, इवन है, तो माइनस हट जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो 72 हो जाएगा। माइनस का होगा, देखिए ये प्लस में है, माइनस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या आता है, माइनस आता है, हमेशा ध्यान रखना। और इसका मल्टीप्लाई कराओ 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मिस्टेक हमने कर दिया, यहाँ 18 है, ठीक, 18 है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर जो होगा 72 आएगा, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ रहा है, 0, वेरीफाई हो गया कि x की वैल्यू जो -2 है उसको रखने पर पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0, तो वेरीफाई हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाई करते हैं क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 25। ठीक है, इसको हल करना है, 2x² - 25, इसका जीरोज हमें फाइंड करना है। ठीक है, का हमें क्या निकालना है, जीरोज। तो देखिए यहाँ पर 25 है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो अगर 25 को क्या लिखा जा सकता है, राइट किया जा सकता है 5²। और इसको भी इसी तरह बना लें, तो इसको रूट में कर लें 2 को, और यहाँ पर स्क्वायर लगा लें। स्क्वायर से बाहर करेंगे तो रूट हट जाएगा फिर भी, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5²। अब एक फार्मूला होता है, आपने स्टडी किया होगा, a² - b² का फार्मूला होता है। ठीक है, तो a² - b² फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में होता है a + b। ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसका यहाँ पर हम यूज कर देंगे, तो इसका यूज करोगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2x - 5, दूसरे में हो जाएगा √2x + 5। ठीक है, अब व्हेन √2x - 5 = 0 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो √2x = यहाँ 5 आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब x = हो जाएगा 5/√2। ठीक है, इसी तरह इसका कर लीजिए, when √2x + 5 = 0, तो √2x = क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है, तो x के जब मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में हो जाता है, तो -5/√2। तो ये जीरोज हो गए। ठीक है, तो 2 जीरोज आ गए, कौन से, एक 5/√2 है और दूसरा है -5/√2। ये क्या है, जीरोज है। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, जीरोज फाइंड करना है इसके भी, तो इसे फैक्टर कर लीजिए सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 2√3 है, तो जो 5x है माइनस करके लाना है। सबसे पहले यहाँ देंगे x² में क्या है, कोफिशिएंट दिया गया है, तो जब x² में कोफिशिएंट दिया हो तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसका फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें 2√3
मल्टीप्लाई √3, 4√3 कर दें, ठीक है। तो देखिए 4 का 2 के साथ हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, √3 का √3 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। जब भी सेम नंबर रूट में हो तो रूट हट जाता है मल्टीप्लाई केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 और 24 के फैक्टर करो कि माइनस करके 5 आ जाए। तो यहाँ पर फैक्टर कर लीजिए, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3, फिर 3 1 जा 3। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये बचेगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 24, और 8 में माइनस कर दो 3 तो 5 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√3x² प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा लो तो 8 माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का लाना है तो जो नंबर बड़ा है उसको पहले रखेंगे, और यहाँ पर ये x उसी तरह। तो 4√3x², माइनस हो जाए, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करा दो x का, 8x माइनस 3x 2√3। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, 4x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ √3 एक इसका x बच जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ √3 है, यहाँ पर 3 है, तो देखिए 3 को हम ये राइट कर सकते हैं √3 इंटू √3, तो यहाँ पर √3 कॉमन ले लेंगे तो एक √3 यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ पर 2। अब देखिए अब ये इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, √3x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में ये राइट कर दीजिए, तो 4x माइनस √3, ठीक है। फैक्टर हो गए, अब इनके हम जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो व्हेन √3x + 2 = 0, तो √3x इधर माइनस का आ जाए तो x = क्या हो जाएगा -2/√3। इस तरह इसका कर देंगे 4x माइनस √3 = 0, तो 4x प्लस का आ जाएगा √3, तो x = आ जाएगा √3/4। तो ये आ गए दोनों जीरोज, ठीक है।